चुनावों से पहले हिमाचल दिवस पर सीएम ने किए बड़े ऐलान। महिलाओं को बसों के किराए में 50% छूट, ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल पूरी तरह से किए माफ, 125 यूनिट बिजली भी हुई फ्री। हिमाचल के 75वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। हिमाचल के सीएम की भी थपथपाई पीठ, कहा डबल इंजन की सरकार कर रही है काम। हिमाचल दिवस पर जेपी नड्डा ने भी दी बधाई। केजरीवाल बोले मिलकर करेंगे हिमाचल का विकास। राहुल ने कहा हिमाचल की तरक्की हमारा लक्ष्य। हिमाचल दिवस के खास मौके पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन। रंगारंग कार्यक्रमों ने जीता लोगों का दिल। केजरीवाल के कांगड़ा दौरे की तैयारी में जुटे आप नेता। देहरा में तैयार की गई रणनीति, रोड शो में होंगे दूसरी पार्टी के कई नेता। केजरीवाल के कांगड़ा दौरे पर सीएम का कटाक्ष, हमारे और केजरीवाल में दिन रात का अंतर, ना की जाए तुलना। देहरा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, जान खतरे में डालकर ब्यास नदी पार कर रहे लोग। ब्यास नदी में पहले भी हो चुके हैं बड़े हादसे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज हिमाचल दिवस है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। महिलाओं को बसों के किराए में 50% तक छूट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल पूरी तरह से माफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बड़े ऐलान किए हैं। बिजली के बिल में 125 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। भरमौर के होली उतराला सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए गए हैं। चंबा में हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम और यहां से बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें, जिन्होंने बहुत अलग पहचान के साथ परिश्रम करके अब काम करने की शुरुआत की है, और उसमें हमने तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब की बार 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में देंगे, और उसके बाद जो लोन उनको हम देते हैं उसको भी 4% करने का हमने पूरे प्रदेश भर में निर्णय किया है। और उसमें ये भी मैं कहना चाहता हूं, जहां मैंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिक्र किया, महिलाओं को 35% जो है हमने सब्सिडी उसमें जो है वसूल, इसमें हमने प्रावधान किया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो अपना काम शुरू करने की दृष्टि से अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। चंबा से मेरे सहयोगी हेम ठाकुर फोन लाइन जुड़े हैं, तो वहीं शिमला से रणबीर सिंह सीधे मेरे साथ जुड़े। सबसे पहले हेम ठाकुर, मैं आपके पास आना चाहती हूं। मुख्यमंत्री ने आज मन से बड़ी घोषणाएं की हैं और सीधे सीधे लग रहा है कि चुनावी साल है तो बड़ी सौगातें उसी मद्देनजर दी जा रही हैं। जी सुरेश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि पंजाब में जिस तरह से पार्टी आम आदमी पार्टी चुनकर आई है, लोगों को पानी और बिजली जो मुफ्त में करने के उन्होंने वादे किए थे, उसी तर्ज पर जो पहले 60% जो 60 यूनिट बिजली जो फ्री देने का जो हिमाचल सरकार ने लोगों को वादा किया था, उसको इस बार जो है बढ़ा दिया गया है। और आज के इस मौके पर, हिमाचल दिवस के मौके पर, उन्होंने 125 यूनिट जो बिजली है वो लोगों को फ्री देने का जो है वो उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल हैं वो पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं, और अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी के बिल लोगों के नहीं आएंगे। इसके साथ जो एक महिलाओं के लिए एक तोहफा दिया उन्होंने, महिलाओं को जो 50% जो बसों में किराए की छूट दी है। और ये सारे जितने भी ये इन्होंने जो घोषणाएं की हैं, ये जो पंजाब और दिल्ली को जहाँ पे ये घोषणाएं हुई थी, जहाँ पर लोगों को ज्यादा वहाँ पे जो बहुमत मिला था, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो ऐलान किए गए हैं। जो एक चंबा की बात करें तो यहाँ एक मिनी सचिवालय के डीपीआर बनाने की भी उन्होंने घोषणा की है। एक बहुत पुरानी जो यहाँ विधानसभा क्षेत्र भरमौर की जो होली उतराला सड़क थी, उसके लिए जो मांग थी लोगों की थी, उसके लिए अब जो फॉरेस्ट क्लियरेंस आ चुकी है, और पहले उन्होंने 5 लाख की जो राशि वहाँ पे दी है। जो महिलाओं के लिए स्वावलंबन योजना की बात भी उन्होंने कही है, जो पीछे योजना सिरे चलाई थी महिलाओं के लिए, जो 35% ऋण में छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर जो ये घोषणाएं हुई हैं,
ये लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए भी हुई है, लेकिन जो सरकारी वर्ग, जो कर्मचारी वर्ग है, वो कुछ हद तक निराश, क्योंकि उन्हें आज उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ जो मुख्यमंत्री हैं वो जो पेंशन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी बहाली की बात कहेंगे, जो आउटसोर्स के लिए कुछ नई योजना आएगी, तो उनके लिए कुछ भी आज ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जो ये महिलाओं के लिए 50% की बसों में छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल में जो माफ किया है, और 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त में दी है, इस तरह की घोषणाओं से कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। शुक्रिया हेम ठाकुर जानकारी के लिए। तो हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है, इस मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। महिलाओं को बसों में 50% किराए में छूट का ऐलान, इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में पानी का बिल पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। बिजली के बिल में 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। भरमौर के होली उतराला सड़क के लिए भी 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने मंजूर कर दिए हैं। लंबे वक्त से ये मांग थी। मेरे सहयोगी शिमला से रणबीर सिंह भी जुड़े हैं और जानकारी अपडेट लेंगे, मायने समझेंगे जो चुनावी सौगातें लोगों को दी जा रही हैं। रणबीर, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली, अब लगता है कि बीजेपी उसकी काट के लिए तैयार है। आज जो घोषणाएं की, चाहे महिलाओं के लिए बस किराए में छूट हो, पानी का बिल माफ करना हो ग्रामीण इलाकों में, या फिर बिजली मुफ्त करना, ये वही एजेंडे हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली फिर पंजाब में सत्ता में आई और अब हिमाचल पर उसकी नजरें। कैसे देखें? बिल्कुल सुदेश, देखिए सियासी चश्मे से अगर इसको देखेंगे, बिल्कुल वही जो आपने कहा कि ये जो है, आप इसे आम आदमी पार्टी का असर आप बता दें कि जिस तरह के वादे उन्होंने ये किए हैं, भाजपा की चुनावों की तैयारी इसको बता दें, इसे जो है बहुत सारे अलग अलग जो है मायनों से हम देख सकते हैं। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि महंगाई के इस दौर में एक छोटी सी राहत की कोशिश जो है यहाँ पर हिमाचल में देखी गई है। भले ही वो राहत बेहद कम है, लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ा हिस्सा जो है हिमाचल का 80 से 90% वो गांवों में रहता है। तो पानी के बिल वहां पर माफ कर दिए गए। बिजली हिमाचल में 10,500 मेगावाट से ज्यादा होती है, तो 125 यूनिट तक जो है फ्री की गई है। इसके अलावा महिलाओं को जो बसों में मुफ्त यात्रा जो 50% किया गया है, पहले 25% की छूट मिलती थी, अब जो है 50% की छूट मिलती है। तो इसको आप जो है इस एंगल से भी देख सकते हैं कि 2011 की जो जनसंख्या जो सेंसिस है, उसके अनुसार आधी आबादी हिमाचल की जो है वो महिलाओं की है। 34 लाख के करीब अगर पुरुष है तो 33 लाख के करीब जो है महिलाएं हैं, और आप लिंगानुपात देखिए वो 972 है। तो ऐसे में जो है इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह से अब ये नजर आ रहा है सियासी तौर पर कि आम आदमी पार्टी किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, और अब अरविंद केजरीवाल 23 तारीख को फिर से आ रहे हैं। एक ही महीने में 2 दौरे होंगे हिमाचल में। अब कांगड़ा जैसी जगह पर पहले मंडी आए थे, तो कुछ और ऐलान वो करेंगे, और ये यहाँ पर देखा जा सकता है कि इसको जो है किस तरह से काट भाजपा ने करनी है। दूसरी अहम बात इसमें सुदेश ये भी है, हिमाचल प्रदेश की रणबीर, यहाँ पर मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हमारी तुलना आम आदमी पार्टी से ना की जाए, दिन रात का अंतर है हम में। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो सौगातें दे रहे हैं जनता को चुनावी साल में, वो ठीक आम आदमी पार्टी की गारंटी के जैसी है, जो आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरते वक्त जनता के बीच जाकर मुद्दे उठाती है और वहां पर गारंटी देती कि ये मुद्दे आपके इस तरीके से हम हल करेंगे, राहत देंगे। तो बीजेपी की रणनीति किस तरीके से हम समझ पा रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी रणनीति पर चल रही है? एक तरफ उसको बहुत कमजोर मान रही है, दूसरी तरफ उसकी काट ढूंढ रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पैर ना जमने दिए जाएं इस राजनीति की जंग में। जी हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। जो राजनीतिक परिदृश्य अभी बना हुआ है उसमें लग भी यही रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आज जो सौगात दी है, ये जो है आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है सभी हिमाचल वासियों के लिए। ये जो एक इमोशनल डे है और सबको आस रहती है, और इस पर जो है बड़ा ऐलान हुआ है। तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी
कि अगर हिमाचल में मजबूत होती है तो देखिए इसका सीधा फायदा किसे है, जो अभी सीधे तौर पर हम देख सकते हैं सीधा फायदा इसमें जो है भाजपा को जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस कमजोर होगी और ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के ही वोट बैंक में सेंध मारेगी और उसी के वोट ज्यादा काटेगी। एक तरफ इसको देखा जा सकता है और दूसरी तरफ जो भाजपा ये लगातार कह रही है कि कहीं मुकाबले में आम आदमी पार्टी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है कि तो फिर आप जो है उनके फ्री मॉडल पर जो है आप बड़े बड़े कटाक्ष करते हैं और ये कहा जाता है कि मुफ्त देकर जो है आप ये बीजेपी की एक रणनीति है। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो आज हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ी सौगातें प्रदेश की जनता को दी है। इसमें महिलाओं के लिए बस के किराए में 50% की छूट है, 125 यूनिट तक बिजली को मुफ्त कर दिया गया है। बड़े ऐलान यही किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। ग्रामीण इलाकों में पानी का जो बिल आता था उसको भी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्थापना दिवस पर हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई दी है। हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मेहनतकश लोगों की तारीफ की और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को सीएम जयराम और उनकी पूरी टीम ने बहुत विस्तार दिया है। विशेष तौर पर सामाजिक सुरक्षा के मामले में हिमाचल में सराहनीय काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की भी जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भी इस पहाड़ी राज्य के मेहनतकश लोगों के बीच रहने का मौका मिला था। देश की आजादी के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमृत हर प्रदेशवासी तक निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी हैं। अपना भाग्य बनाने वाले हिमाचल वासियों के बीच रहने का, उनके दर्शन करने का बार बार अवसर मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर कहा कि देवभूमि निवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस मौके पर मैं समस्त हिमाचल वासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना करता हूं। हिमाचल दिवस पर अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया है। हिमाचल दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। हमें मिलकर हिमाचल को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है ताकि हिमाचल में रहने वाले लोग खुशहाल हो सकें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं दी हैं हिमाचल दिवस के मौके पर। कहा, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक हिमाचल प्रदेश। आशा करता हूं आने वाले वक्त में हिमाचल प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। राज्य स्थापना दिवस पर हिमाचल प्रदेश वासियों को मेरी शुभकामनाएं। हिमाचल दिवस के मौके पर बिलासपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शिरकत की। कार्यक्रम में जहां कैबिनेट मंत्री ने हिमाचल और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों ने लोगों का दिल जीत लिया। Bye.
एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। इस बार वो कांगड़ा के दौरे पर आएंगे। रोड शो की तैयारी में आपके नेता जुट गए हैं। देहरा में तैयारी की गई है, रोड शो की रणनीति बनाई जा रही है। आप संगठन मंत्री सतिंदर तोंगर ने यह दावा किया, कांगड़ा के रोड शो में कई दूसरी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल ही दावा किया था कि कई लोग उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उधर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से हिमाचल के दौरे पर आने की तैयारी में है, कांगड़ा का दौरा करेंगे। इससे पहले 6 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया था मंडी में। अब कांगड़ा रोड शो की तैयारी में आम आदमी पार्टी के नेता जुटे हुए हैं। देहरा में तैयारियां की जा रही, रणनीति बनाई जा रही है। आप संगठन मंत्री ने यह दावा किया है कि कांगड़ा के रोड शो में कई नेता दूसरी पार्टियों के उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांगड़ा में रूपरेखा ऐसी रहेगी जैसी मंडी में रही थी, और मुझे उम्मीद है कि कांगड़ा में मंडी से भी ज़्यादा जनसंख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, और यह भी एक सुपर हिट रैली हमारे सीएम साहब की होगी। और कांगड़ा के लोग बहुत उत्साहित है इस रैली को लेकर। तो सीएम काफ़ी दिनों बाद कांगड़ा पधार रहे हैं, तो उनके लिए वेलकम करने के लिए यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं। देखिए 23 तारीख को कांगड़ा के अंदर केजरीवाल जी नेशनल जो कन्वीनर आम आदमी पार्टी के वो आने वाले हैं। जिस तरीके से मंडी के अंदर 6 तारीख को उन्होंने रोड शो किया और अपार जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता का स्नेह और मंडी के लोगों का उत्साह जो उन्होंने देखा, तो केजरीवाल जी को लगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता मुझे इतना सुनने, इतना प्यार मुझे वो बरसा रही है। उसी कड़ी में अब कांगड़ा जो बहुत बड़ा जिला हमारे प्रदेश का है, जहाँ लगभग 15 विधानसभा की सीटें हैं, कांगड़ा के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप हमारे बीच भी आइए, और ये जो सिलसिला है निरंतर हिमाचल प्रदेश में चलता रहेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसा है। कहा, हमारे और केजरीवाल में रात दिन का अंतर है। हम काम के लिए कांगड़ा का दौरा करते हैं, केजरीवाल राजनीति के लिए हिमाचल आ रहे हैं। आपको बता दें कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल कांगड़ा दौरे पर आएंगे, बल्कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अब लगातार कांगड़ा पहुंच रहे हैं। चुनावी माहौल है, चुनाव होने इस साल, उससे पहले हिमाचल की सियासत गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल भी अब कांगड़ा के दौरे पर आने वाले हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कटाक्ष उन पर किया, कहा कि हमारे और अरविंद केजरीवाल में रात दिन का अंतर है। हम काम के लिए कांगड़ा का दौरा करते हैं, केजरीवाल राजनीति के लिए हिमाचल आ रहे हैं। मेरे सहयोगी पालमपुर से विचित्र शर्मा फोन लाइन जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट उनसे लेंगे। विचित्र, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता गदगद हैं, उत्साहित हैं अरविंद केजरीवाल के अगले रोड शो के लिए, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केजरीवाल और उनमें तुलना ना की जाए, रात दिन का फर्क है। लेकिन चंबा पहुंचते हिमाचल दिवस के मौके पर, तो वहां पर जो घोषणाएं करते हैं, जो सौगातें जनता को देते हैं, वो एकदम से लगता है कि आम आदमी पार्टी का रोड मैप लिया हो मुख्यमंत्री ने, बीजेपी ने। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अगर इस वक्त अगर वो चुनौती मानकर भी अगर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही उनको लग रही है। हालांकि वो कह तो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही हमेशा से उनकी जो है उनके साथ वास्ता पड़ता रहा है और उन्हीं के साथ जो है वो इलेक्शन फाइट होती है। लेकिन जब से जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, तब से कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि उनके एक तो हौसले बुलंद है, और ऊपर से जो है वो अब हिमाचल प्रदेश में भी दस्तक दे चुकी है। और हालांकि उनका हिमाचल प्रदेश में संगठन नहीं है, और इसी बात को मानकर चल रही है बीजेपी। और बीजेपी ये कहती हुई भी सुनाई देती है। और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है, उन्होंने बीते कल जब हमने उनसे सवाल पूछा था कि आम आदमी पार्टी को कितना चुनौती मानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखिए उनमें, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री में और उनमें बहुत रात दिन का फर्क है। वो यहीं के रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश की आबो हवा से वो बिल्कुल अनजान नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, अगर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी खुद हिमाचल के रहने वाले हैं। उनका जो है यहाँ पर जो जनता है यहाँ की, उनका स्वागत करती है, उनका सत्कार करती है। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो, हाँ ये बात ठीक है कि वो अपनी पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए या आप यहाँ पर आ सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी कुछ का स्वागत किया जा सकता है।
लेकिन उनको यहाँ पर आने में, उनको आगे बढ़ने में जो है बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विचित्र, हम लगातार ये भी तो देख पा रहे हैं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। लगातार उनके दौरे कांगड़ा में हो रहे हैं और उधर आम आदमी पार्टी की रणनीति को भी हम समझ रहे हैं कि पहले मंडी में मुख्यमंत्री गृह जिले में वो पहला रोड शो कर शंखनाद करते, चुनावी शंखनाद करते अपनी पार्टी का, और अब कांगड़ा में आम आदमी पार्टी रोड शो करने जा रही है। डेफिनेटली एक बात तो समझनी होगी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं, अभी हाल ही में एक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो यहाँ पर सर्वे करवाया गया है पार्टी आला हाईकमान की ओर से, बीजेपी के पार्टी आला हाईकमान की ओर से सर्वे करवाया गया, उसमें ये मालूम पड़ा है कि कांगड़ा में, खासतौर पर कांगड़ा में जो है बीजेपी की पकड़ जो है वो ढीली होती जा रही है। उस तरह के कामकाज यहाँ पर नहीं हुए हैं, फोकस ज्यादा मंडी पर हुआ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब सीधा सीधी जो ड्यूटी है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जो है पार्टी आला हाईकमान की ओर से लगाई गई है कि कांगड़ा पर जो थोड़ा पकड़ बनाई जाए। तो ये जो दौरे हम लोग देख रहे हैं आए दिन जो है एक के बाद एक दौरा जो इनका हुआ है कांगड़ा में, तो कहीं ना कहीं उसी से जोड़कर देखा जा रहा था। और दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो देखा होगा कि किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी जो है लगातार जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा होता है या फिर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा रोड शो करती है या कुछ भी होता है, या कोई जिस तरह से अगर मुख्य चुनावी माहौल नजर आने लगा। शुक्रिया विचित्र जानकारी के लिए। तो कांगड़ा दौरे पर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी लगातार कांगड़ा का दौरा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल से ना की जाए, दोनों में दिन रात का फर्क है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।